फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं साइंस का मॉडल पेपर 1। ठीक है, मॉडल सेट हम लोग एक को देखेंगे। सारा क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, हम लोग 10 का जो आपका बोर्ड एग्जाम होने वाला है उसके लिए ये पेपर आपको बहुत ही लाभदायक होगा। ठीक है, चलिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए। यहाँ पर हम लोग देखेंगे साइंस के बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल। चलिए हम लोग शुरू कर देते हैं फटाफट से। पहला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 1 कि दर्पण की फोका दूरी ऋणात्मक होती है। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा, अवतल हो जाएगा। ऋणात्मक रहेगा तो अवतल। यहीं पर पूछता है आपको धनात्मक। ठीक है, ठीक है, धनात्मक पूछा तो क्या मारते हैं आप लोग, मारते हैं उत्तल। ठीक है, उत्तल मारते। ठीक है, चलिए हम लोग आगे बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आप देख लीजिए क्या कह रहा है। दर्पण की फोकस दूरी, ठीक है, फोकस दूरी को हम लोग एफ से सूचित करते हैं और वक्रता त्रिज्या को हम लोग आर से। में क्या संबंध है, तो क्या होता है, एफ बराबर होता है आपका R/2। ठीक है, तो कौन सा यहाँ पर राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, या फिर आपको रह सकता है R/2F। ठीक है, ये भी आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए हम लोग आगे देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, समान दृष्टि के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पूछ रहा है। ठीक है, न्यूनतम दूरी कितना आ जाएगा, 25 सेंटीमीटर। यहीं पर अधिकतम दूरी पूछता। ठीक है, क्या पूछता आपका, अधिकतम दूरी, तो क्या होता है, अनंत होता। ठीक है, आप लोग इसको भी याद रखेंगे। चलिए हम लोग आगे का देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 आप देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने है, थोड़ा छोटा कर लेते हैं। ठीक है, चलिए क्या कह रहा है, श्वेत प्रकाश का कौन सा रंग किसी प्रिज्म से गुजरने के पश्चात सबसे कम झुकता है। देखिए, कोई भी श्वेत प्रकाश को हम जब प्रिज्म से गुजारते हैं तो ये 7 रंगों में टूट जाता है। ठीक है, तो सबसे कम कौन झुकता है, तो लाल हो जाएगा। ठीक है, और सबसे अधिक पूछता है, ठीक है, तो बैगनी मारते। ठीक है, तो यहाँ पर राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर आपका 5 है। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, क्या कह रहा है, मानव आंख की रेटिना द्वारा बनाई गई छवि होती है। छवि मतलब यहाँ पर कहना का अर्थ है प्रतिबिंब। ठीक है, प्रतिबिंब कैसा होता है, तो प्रतिबिंब जब भी बनेगा तो वास्तविक होगा, और वास्तविक होगा तो कैसा होगा, उल्टा होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। मानव का जो आंख है वह हमेशा वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है और उल्टा बनाता है। ठीक है, चलिए हम लोग आगे देख लेते हैं। क्या कह रहा है, 6 नंबर क्वेश्चन आपका, आकाश का रंग नीला प्रतीत होता है। किस कारण से नीला प्रतीत होता है, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। चलिए एक क्वेश्चन आपसे पूछते हैं, जब पानी में डूबा हुआ सिक्का, ठीक है, वो उठा हुआ क्यों प्रतीत होता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा प्रकाश के अपवर्तन के कारण। ठीक है, इसको भी याद रखिएगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है आपका, यहाँ पर कह रहा है कि दर्पण से वस्तु का प्रतिबिंब बड़ा बनता है। ठीक है, तो जब भी बड़ा आ जाएगा आपका तब मारिएगा कौन सा, अवतल दर्पण। यहीं पर रहता है आपका छोटा। ठीक है, छोटा कौन बनाता है, तो छोटा में आप लोग मारिएगा उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण दोनों बनाता है। ठीक है, उत्तल और अवतल दोनों को याद रखिएगा। और समान पूछेगा, ठीक है, समान प्रतिबिंब, तो कौन मारना है आपको, समतल दर्पण। स्व से समान, स्व से समतल, याद हो गया आपको। चलिए हम लोग आगे बढ़ाते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका अगला देखिए यहाँ पर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 पर ये ठीक से क्या कह रहा है, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा लेंस निकट दृष्टि दोष को ठीक करता है। तो मतलब निकट है यहाँ पर, तो कौन सा आ जाएगा, अवतल लेंस। जब भी आपको निकट दिखेगा तो यहाँ पर 3 अक्षर है, तो यहाँ से 4 वाला मारना है। और जब दूर पूछेगा, ठीक है, चलिए मान लीजिए दूर पूछ दिया आपसे, तो कौन मारिएगा, उत्तल मारिएगा, उत्तल। ठीक है, यहाँ पर लिखने में नहीं हो रहा है तो मैं बोल दे रहा हूँ, आप लोग याद रखिएगा। चलिए हम लोग आगे देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए आप लोग क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन उपकरण विद्युत धारा की उपस्थिति को दर्शाता है। जब भी उपस्थिति को दर्शाएगा तो कौन दिखाएगा, गैल्वेनोमीटर। ठीक है, ये नंबर आपका राइट हो जाएगा। चलिए हम लोग आगे देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है आपका, दाएं हाथ के अंगूठे के नियम को किसने प्रतिपादित किया था। ठीक है, मतलब किसने दिया था, तो यहाँ पर आपका आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी राइट, मैक्सवेल। ठीक है, चलिए हम लोग आगे देख लेते हैं। क्या कह रहेगा, 11 नंबर क्वेश्चन आपका, विभवांतर का ऐसा ही मात्रक है। जब भी रहेगा विभवांतर तब मारिएगा बोल्ट। ठीक है, या फिर आपको रह सकता है, चलिए पूछते हैं, विभव का ऐसा ही मात्रक क्या होता है। ठीक है, विभव जब रहेगा या फिर विभवांतर रहेगा तो आपको बोल्ट ही मारना है। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 आपका यहाँ पर क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से किस संयोजन द्वारा प्रतिरोध का मान बढ़ता है। तो जब भी बढ़ेगा तो श्रेणी क्रम संयोजन द्वारा। ठीक है, मान लीजिए प्रतिरोध है
3 ओम, 5 ओम और 7 ओम मान लीजिए, 7 है यहाँ पर, ठीक है। तो इसको जब भी बढ़ेगा, क्या था, 3, 5, 7, तो श्रेणी क्रम में क्या होता है, सभी को जोड़ देते हैं, 3 + 5 + 7, ठीक है। तो कुछ इसमें जोड़ा जाता है और उसमें क्या कहता है, बटे किया जाता है, तो इससे बटा करके जोड़िएगा तो उसमें मन घट जाता है और श्रेणी क्रम में आपका मन बढ़ जाता है। यहाँ पर 15 हो जाएगा कुल, ठीक है। चलिए हम लोग आगे बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग यहाँ पर देख लीजिए, चुंबकीय बल रेखा की प्रकृति होती है, क्या होती है प्रकृति, प्रकृति तो काल्पनिक होता है, ठीक है, आप लोग याद रखिएगा। हम लोग आगे बढ़ जाते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, जो कि आपके बोर्ड परीक्षा के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर कह रहा है 1 किलोवाट घंटा किसके बराबर होता है, 1 किलोवाट घंटा किसके बराबर होता है, तो यहाँ पर हो जाएगा 3.6 × 10⁻6, यहाँ पर क्या है 10⁻6, ठीक है, इस तरह से। तो ये आपका राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन इसमें से रहेगा ही रहेगा, नवीकरणीय फुद्दे या फिर अनवीकरणीय। कह रहा है नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत क्या है, तो क्या हो जाएगा, सौर ऊर्जा हो जाएगा। नवीकरणीय मतलब कभी खत्म ही नहीं होगा, ठीक है, तो उस तरह को हम कहते हैं नवीकरणीय। तो सौर आपका राइट हो जाएगा, बी नंबर राइट। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन आपका है यहाँ पर, क्या कह रहा है 16 नंबर क्वेश्चन, कौन सा लेंस अपसारी लेंस भी कहा जाता है। अपसारी मतलब क्या हो जाएगा, अवतल हो जाएगा, अवतल लेंस को हम लोग अपसारी कहते हैं। वहीं पर पूछ देता अभिसारी, ठीक है, तो आपको कौन मारते, तो वो देता उत्तल, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, याद रखिएगा। चलिए ये राइट हो जाएगा आपका। यहाँ पर अगला देख लेते हैं हम लोग, क्या कह रहा है अगला क्वेश्चन यहाँ पर, प्रकाश का प्राथमिक वर्ण कौन कौन से हो जाएगा आपका, लाल, लाल हो जाएगा, नीला हो जाएगा, एक और होता है हरा, हरा, ठीक है, इसको भी याद रखिएगा। चलिए हम लोग आगे देख लेते हैं, यहाँ पर उपरोक्त सभी हो जाएगा, ठीक है, डी नंबर राइट हो जाएगा, इसको याद रखिएगा। चलिए हम लोग आगे का क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है आपका, निम्नलिखित में से कौन नेत्र की रंगीन भाग होता है। रंगीन भाग जब भी पूछेगा तो आयरिस आपको मारना है, इसी को हम लोग कहते हैं परितारिका, क्या कहते हैं, परितारिका भी कहते हैं, याद रखिएगा। आगे देख लेते हैं 19 नंबर क्वेश्चन, क्या कह रहा है, एक एचपी बराबर होता है, कितना होता है, 746 वाट, ठीक है, याद रखिएगा आप लोग। ये नंबर आपका राइट हो जाएगा, बिल्कुल ही राइट, ठीक है, ये नंबर आप लोग याद रखिएगा। आगे का हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन आपका अगला, विशालक शीशा, ठीक है, होता है, देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप लोग याद रख सकते हैं, क्या होता है, अवतल लेंस यहाँ पर मारेगा, ठीक है, विशालक शीशा में अवतल लेंस होता है। चलिए हम लोग आगे का देख लेते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 आप लोग देखिए, क्या कह रहा है, जब किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो गतिशील कौन कौन होते हैं, तो क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन हो जाएगा आपका, ठीक है, इलेक्ट्रॉन राइट हो जाएगा। देख लीजिए ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन डी, ऑप्शन डी राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए हम लोग आगे बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन है आपके सामने बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एम्पियर घंटा मात्रक होता है, किसका मात्रक होता है, एम्पियर घंटा पूछ रहा है, तो क्या हो जाएगा, आवेश का हो जाएगा, ठीक है। एम्पियर पूछता तो आप लोग मारते विद्युत, ठीक है। चलिए हम लोग आगे बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है आपके सामने, क्या कह रहा है क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन मात्रक वाट के बराबर है। डब्लू बराबर क्या होता है, J/S, ठीक है, तो ये नंबर आपका राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर 24 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, विद्युत धारा का मात्रक होता है, अभी ऊपर में बताए थे एम्पियर, ठीक है, इसको याद रखिएगा, विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, 25 नंबर क्वेश्चन है, ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैस है, कौन सा हो जाएगा, CO2, CO2 इज राइट, ठीक है। चलिए आप लोग एक बार फटाफट से अपने ग्रुप में शेयर कर लीजिएगा, जहाँ पर भी आप लोग जुड़े हुए हैं, ठीक है। अगर इसका PDF लेना है तो कमेंट कीजिएगा, मैं कमेंट में ही लिंक दे दूंगा, ठीक है। शरीर में भोजन का पचना, ठीक है, किस प्रकार की अभिक्रिया है, तो यहाँ हो जाएगा आपका उपचयन अभिक्रिया, ये नंबर आपका राइट होता है, इसको हम लोग कहते हैं ऑक्सीकरण, ठीक है, ऑक्सीकरण, इसको भी याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन आपका 27 नंबर, क्या कह रहा है क्वेश्चन, आंसर भी आ गया, इसको हटाइए। क्या कह रहा है, काली चूना पर जब जल डाला जाता है तो किस प्रकार के, जब भी जल डालेंगे काली चूना पर डालेंगे तो उस्मा निकलेगा, क्या निकलेगा, उस्मा निकलेगा, उस्मा से हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित में से कौन सबसे अधिक अभिक्रियाशील है। देखिए यहाँ पर क्रियाशील तत्व एक ही पूछ देता है आपको एग्जाम में, ठीक है,
कौन सबसे अधिक अभिक्रियाशील है, या फिर पूछेगा कौन सबसे कम अभिक्रियाशील है। अगर आप लोग पूरा इस पर ट्रिक चाहते हैं सक्रियता श्रेणी पर, तो आप लोग कमेंट कीजिएगा, वीडियो दे दूंगा पूरा ट्रिक के साथ। तो यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा ए नंबर, ठीक है। चलिए अब हम लोग देख लेते हैं आगे का क्वेश्चन क्या है। चूना जल का रासायनिक सूत्र है, CaOH हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर पूछ रहा है चूना जल का, और सिर्फ पूछता चूना का तो CaO, ठीक है, ऐसे हो जाता। चलिए हम लोग आगे देख लेते हैं। बिना बुझे और चुनाव उसको कहते हैं, ठीक है। आगे हम लोग देख लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या कह रहा है। कोई विलेन लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है तो उसका पीएच मान जो है कितना होगा। देखिए आपको ये देखना है कि किसको क्या कर रहा है, बस देखना है क्या कर रहा है। तो क्या कर रहा है, नीला कर रहा है, बस इस पर ध्यान दें। जब भी नीला करेगा तो क्षारक होगा, क्या होगा, क्षार होगा, ठीक है, इसको याद रखना है। जब क्षार हो जाएगा तो उसका पीएच मान कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा, मतलब 7 से अधिक होगा, ठीक है, 7 प्लस, ठीक है, 7 से अधिक होगा। तो यहाँ पर 2 राइट है, मतलब ए और बी दोनों हो जाएगा, डी नंबर आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए एक हम क्वेश्चन आपसे पूछ लेते हैं। जब कोई बिलियन, यहाँ पर रहेगा आपको लाल रहेगा या फिर नीला रहेगा, ठीक है, लाल रहे या नीला उससे मतलब नहीं है, लाल या फिर नीला। चलिए कोई बिलियन है, वह नीले लिटमस पत्र को क्या करता है, लाल करता है, ठीक है। तो उसका पीएच मान कितना होगा। तो जब भी नीला से लाल करेगा तो 7 से कम होगा, यानी कि 1 2 3 कुछ भी रहेगा, लेकिन 7 से कम रहेगा, ठीक है। आगे हम लोग बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 है आपका। एल्काइन में कार्बन कार्बन के बीच कितने सहसंयोजन बंधन होते हैं, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके सामने। एल्काइल क्या होता है, इसका सूत्र पहले देख लीजिए, क्या होगा, CnH2n-2, ये हो गया इसका सूत्र। आप देखिए, एक मैं यहाँ पर देता एल्काइन, तो यह इस तरह से बनेगा, C यहाँ पर H लगा दीजिए, एक H इधर लग जाएगा, ठीक है। इसके बीच बंधन 3 बंधन बनेंगे, ठीक है। कार्बन कार्बन के बीच कितने बंधन बन रहे हैं, तो यहाँ पर 3 बन जाएगा, ठीक है। 3 यहाँ पर क्लियर हो गए, एक इधर 4, इसका भी 4, ठीक है। तो इस तरह से बंधन भी पूरा हो गया। तो यहाँ पर 3 बनेगा, जब भी एल्काइन रहेगा तो 3 हो जाएगा, ठीक है। तो आपका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर C। चलिए एक हम पूछ लेते हैं। जब एल्केन रहेगा, ठीक है, क्या रहेगा, एल्केन रहेगा तो कितने बंधन बनेंगे, 1 बंधन बनेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्या कह रहा है, ग्लूकोज का आणविक सूत्र होता है, क्या होता है ग्लूकोज का आणविक सूत्र, C6H12O6। ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा ए राइट। अब यहाँ पर पूछ देता आपका चीनी का, तो चीनी का आप लोग कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। हम लोग देखते हैं आगे का। उच्च वाष्य अम्ल से सोडियम लवण होते हैं, सोडियम जब भी पूछेगा तो साबुन हो जाएगा, ठीक है। ए नंबर आपका राइट हो जाएगा। अगला क्या है, CHO अभिक्रियाशील मूलक है। CHO किसका होता है, तो एल्डिहाइड का होता है, इसको याद रखिएगा। अगर रहेगा यहाँ पर OH किसका होता है, तो एल्कोहल का, अल्कोहल याद रखिएगा आप लोग, ठीक है। अल्कोहल का होता है OH। CO पूछ देता तो किसका होता है, CO होता है कीटोन का, ठीक है, इसको याद रखिएगा। चलिए हम लोग आगे देख लेते हैं। 35 नंबर क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है। आवर्त सारणी की किसी आवर्त में बाएं से जाए जाने पर परमाणु त्रिज्या क्या होती है। यहाँ पर परमाणु त्रिज्या है, आपको परमाणु आकार भी पूछ सकता है, ठीक है, आकार। तो जब भी बायां से दायां जाएंगे, ठीक है, तो परमाणु आकार घटता है या फिर परमाणु त्रिज्या घटती है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा, ठीक है, इसको याद रखिएगा। चलिए हम लोग आगे का क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए इस क्वेश्चन में बहुत बच्चे फंस जाते हैं, इसको ध्यान से देखिएगा। निम्नलिखित तत्वों के निम्नलिखित तत्वों को उनके अधातु गुण के आधार पर सजाना है, ठीक है, अधातु गुण के आधार पर सजाना है। तो जब भी अधातु गुण रहेगा तो क्या होता है, ये आवर्त में जाने से बढ़ता है, ठीक है। जब भी अधातु गुण रहेगा तो आवर्त में बढ़ेगा। तो कौन सा यहाँ पर आपका राइट होगा, यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर बी आपका राइट होगा। इसमें थोड़ा सा मिस्टेक है, यहाँ पर होता है LI, ऐसे होता है, ठीक है, BE, तब फिर इससे बढ़ेगा C, फिर इससे बढ़ेगा O, फिर इससे बढ़ेगा F, ठीक है, सॉरी F। तो बी आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए हम लोग आगे बढ़ जाते हैं। अगला क्या क्वेश्चन कह रहा है आपका, सिलिकॉन क्या है। तो जब भी सिलिकॉन आपको दिखेगा तो उपधातु, क्या होगा, सिलिकॉन एक उपधातु है, ठीक है। कार्बन क्या है, तो कार्बन जब भी दिखेगा तो क्या मारेगा, अधातु, ठीक है, इसको याद रखिएगा, पूछता है बार बार, ठीक है। अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं।
क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 38। निम्नलिखित में से कौन विद्युत धनात्मक है? जब भी विद्युत धनात्मक पूछेगा तो आपको ऑप्शन के अनुसार मारना होगा। यहाँ पर सी है, देख लेते हैं सारा ऑप्शन हम लोग। तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका सी राइट हो जाएगा, ठीक है। एन ए ये होता है विद्युत धनात्मक, ठीक है। अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पर पूछता है टिहरी बंध का निर्माण किस प्रदेश में हुआ? तो टिहरी बांध हो जाएगा उत्तर प्रदेश में, ठीक है। इसको याद रखना है। टिहरी बांध है ना, सॉरी उत्तराखंड होना चाहिए। देख लेते हैं ऑप्शन, ठीक है, उत्तराखंड याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 40 है आपका। निम्नलिखित में से किस धातु को के, केरोसिन में डुबा कर रखते हैं? केरोसिन में किसको रखेंगे डुबा कर? सोडियम को रखेंगे, ठीक है। क्योंकि ये जब हम केरोसिन में नहीं रखेंगे तो ये आग पकड़ लेता है, ठीक है, इसीलिए हमको इसको केरोसिन में रखना पड़ता है। 40 आपका यहाँ पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपने देखा। कितना आपका सहयोग कमेंट बॉक्स में बताएगा। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। हम लोग और क्वेश्चन लेके आएंगे, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलेगा, तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, ठीक है। तो अगले वीडियो में हम लोग, इसमें और क्वेश्चन था जिसको हमने अभी नहीं किया है, अगले वीडियो में कर लेंगे, ठीक है। बायोलॉजी का भी उसमें आ जाएगा, ठीक है। चलिए तब तक के लिए हम एक दो क्वेश्चन बायोलॉजी का आप से पूछ लेते हैं, ठीक है। चलिए एक दो क्वेश्चन का जवाब दीजिए। पूछेगा आपका छोटी आंत, ठीक है, छोटी आंत की लंबाई पूछेगा, कितना होता है? 6 मीटर। यहाँ पर बड़ी आंत पूछता, ठीक है, बड़ी आंत, तो उसका कितना होता है लंबाई? 1.5 मीटर। जहाँ पर छोटी आंत बड़ी आंत मिलती है उसको हम लोग क्या कहते हैं? सीकम कहते हैं। क्या कहते हैं? याद रखिएगा, सीकम। यहाँ पर पूछेगा आपको आहार नाल की लंबाई कितनी होती है? तो 8 से 10, ठीक है, इसको याद रखना। आहार नाल की लंबाई कितनी होती है? 10। अब आपको पूछेगा मुंह में किसका पाचन होता है, ठीक है, तो क्या इसका होता है मुंह में पाचन? कार्बोहाइड्रेट का, ठीक है, इसको याद रखना है। कार्बोहाइड्रेट मैं बता दे रहा हूँ, आपको याद रखना, ठीक है। अगर आपको पूछेगा शोषण के द्वारा, ठीक है, क्या पूछेगा? शोषण के द्वारा मतलब किस, क्या प्राप्ति होती है? तो यहाँ पर हो जाएगा CO2 प्लस H2O प्लस ऊर्जा या उष्मा दे दीजिए, ठीक है। O प्लस ऊर्जा ले लीजिएगा, ठीक है। पूछ देगा आपको किस शोषण में अधिक ऊर्जा बनता है, ठीक है, तो आपको मारना है वायवीय शोषण में, ठीक है। चलिए इस सबको याद रखिएगा। तो सबसे ज़्यादा पूछेगा हृदय धड़कन, ठीक है, किसका होता है? तो आपको मारना है चूहा का। किसका होता है? चूहा का। अगर आप पूछेगा हृदय का वजन कितना होता है, कितना मारना है आपको? 250 से 350, ठीक है, ग्राम। 250 से 350 ग्राम। अगर आपका पूछ देगा मस्तिष्क, ठीक है, मानव मस्तिष्क का वजन आपसे पूछ देता है तो कितना मारेगा? 1.4 kg, ठीक है, या फिर 1.5 kg, ऑप्शन के अनुसार मार लीजिएगा, ठीक है। चलिए आप पूछेगा नरलिंग हार्मोन है, क्या पूछेगा? नरलिंग हार्मोन, तो क्या मारना है? टेस्टोस्टेरोन, ठीक है, टेस्टोस्टेरोन मार दीजिएगा। इस तरह से आपको बहुत सारे क्वेश्चन है जिसको आपको याद रखना है। हम अगले वीडियो में सारा लेकर आएंगे, तो आप लोग जुड़े रहेगा चैनल से, बहुत ही मज़ा आएगा, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।